हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और मार्केट में जिस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसमें से सीमेंस इंडिया की बात करने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन और कोविड-19 में थोड़ा सा स्टॉक को भी ढंग से चॉइस करना चाहिए और लगभग 20 से 30% के लिए जो इसमें मौका देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रॉफिट हो और लंबे समय के लिए भी अच्छा स्टॉक है। बट अभी कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े शेयर धराशायी हो रहे हैं, तो उसमें से एक ये सीमेंस भी नीचे की तरफ है। तो जिस तरह से और पीर ग्रुप के बढ़ रहे हैं और ये अभी अपने लोअर लेवल पे है, तो यहाँ से कुछ उम्मीद टेक्निकली दिख रही कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है ये, इसीलिए स्टॉक को बताने की कोशिश है। और निफ्टी अभी जिस तरह से आपने देखा कि 9000 और 9100 के आसपास है, तो उसमें से आप देखिएगा कि अभी सब लोगों के सुर बदल जाएंगे। बट ये है कि अगले हफ्ते तक ये जो 20 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ने दिया है उसमें से बहुत सारे कमियां निकालेंगे लोग, और जो बियर हैं और जो बुलिस हैं वो कोशिश करेंगे कि लोअर लेवल पे खरीद के थोड़ा सा जैसे 10% या 15% के हिसाब से प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करेंगे। और लंबे समय के लिए थोड़ा सा आप जो Q1 का रिजल्ट है और Q2 का जो रिजल्ट है तब तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से कोविड-19 की वजह से शेयरों में प्रोविज़न किया जा रहा है तो इफ़ेक्ट है, और गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बनी हुई है किस तरह से लॉकडाउन और कोविड-19 को पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया कि इस तरह से दे रहे हैं, और उसका पूरा डिटेल आप देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमन जी डिटेल दे रही हैं। गांव के हैं गरीब या विलेजर को ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट करने का, बट ये है कि उससे ज़्यादा शहर के लोगों को भी देखना चाहिए। काफ़ी अभी आपने देखा कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंस गए। तो ये गवर्नमेंट का काम है। फिलहाल जो शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में कामकाज करते हैं तो उनको शेयरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये दिग्गज शेयर है सीमेंस इंडिया लिमिटेड, और इसमें काफ़ी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोगों को इसी तरह से जो इंडिया का शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सब्सिडी कंपनियां हैं एक तरह से, पावर इक्विपमेंट का भी मान सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मान सकते हैं इसमें। और इसके जैसे कि आप देख रहे हैं BHEL काफ़ी तेज हुआ है, तो सीमेंस इंडिया ऐसा लग रहा है कि 1000 के आसपास, जैसे 15.5 को ये ट्रेड करेगा, अगर लोअर लेवल पे मिलता है तो एक तरह से मौका इसको ढूंढना चाहिए, और तो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं तो उसके अनुसार कारोबार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को ट्रेड दिखाने की कोशिश करेंगे और इसका फिबोनाची के हिसाब से जो पिवट लेवल्स है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसी के अनुसार टारगेट को सेट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1-2 महीने में कहाँ तक ये जा सकता है। तो सबसे पहले इसका जो रिजल्ट रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है मार्च 2020 का, उसमें से 2837 करोड़ का सेल्स हुआ है, और पिछला था मार्च में 3577, और ये देखिए दिसंबर में 2685, यानी मीन्स दिसंबर के हिसाब से देखेंगे मार्च का अच्छा रहा है, बट पिछले मार्च 2019 के हिसाब से देखेंगे तो कमी पेशी रही है। और अदर इनकम 82 करोड़ का रहा है, और लगभग दिसंबर में 86 आसपास ही है, और पिछला 83 करोड़ के आस। टोटल इनकम देखिए 2929 करोड़ का था और 3631 करोड़, तो लमसम आप मान के लिए 700-800 करोड़ का नुकसान रहा है टोटल इनकम में। और इसके हिसाब से दिसंबर के हिसाब से, पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, इसीलिए इस स्टॉक को चॉइस करने की कोशिश है। काफ़ी ऊपर के लेवल पे था ये कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, और कोविड-19 की वजह से अब ये लोअर लेवल पर था। बट ये कि जब गिरावट हुई थी तो लगभग 900 के नीचे था ये, और उस वक्त ट्रेड करने का एक मौका था। बट अभी रिजल्ट के हिसाब से ये फिर लोअर लेवल पे है, तो अब इसीलिए स्टॉक को बताने की कोशिश। अब देखिए इसमें देखिए नेट प्रॉफिट लगभग 175 करोड़ का रहा है, पिछला था 284 करोड़ का, यानी मीन्स कमी पेशी है, काफ़ी कम हुआ है अब की बार प्रॉफिट। और इसमें आप ये भी देखेंगे EPS को भी कमी है, बट ये है कि पिछले क्वार्टर से तो ठीक ठाक ही है, और प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी पेशी है। जो ये Q4 का रिजल्ट है उसको बताने की कोशिश है सीमेंस इंडिया की, और इसमें से मिक्स टाइप का रिजल्ट है ये। अब इसका जो ट्रेड हुआ है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये 14/5/2020 को जो ट्रेड हुआ था उसमें से 1046 के आसपास इसकी LTP है, और मोस्ट एक्टिव कॉल देखिए 24 रुपये के आसपास है। इस
मोस्ट एक्टिव कॉल 1100 की 24 रुपये में चल रही है 28 मई 2020 को। और मोस्ट एक्टिव पुट यानी मीन्स 1000 27 रुपये के आसपास है 28 मई 2020। अगर आपको ये 1000 के आसपास मिलता है स्टॉक 15/5/2020 को, डेफिनेटली इसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी आपको पीरियड लेवल के हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है। अब इसका मान के चलिए 1100 और 1000 के बीच जो स्टॉक ट्रेड कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है और बेयर जो है लगे हुए हैं कि नीचे की तरफ खींचने में लगे हुए हैं, और जो 7000 या जो 8000 के आसपास नहीं खरीद पाए थे, 8500 में नहीं खरीद पाए थे, तो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे लाने के लिए, बट वो दोनों तरफ से फंसेंगे। देखिएगा जब ये 9500 में जाएगा तब भी फंसेंगे, और जब 8500 या 8000 भी आ जाएगी तब भी लेने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर 6000 की बात आने लग जाएगी। तो इसलिए जब गिरावट होती है तो कुछ आपका जो पसंदीदा स्टॉक है उसमें से जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से आप फिबोनाची का जो पीरियड लेवल्स है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है और लोअर लेवल पे कहां तक आ सकता है। देखिए ये वीकली के पीरियड लेवल्स है फिबोनाची के हिसाब से 1067, यानी मीन्स देखिए ये ऊपर की तरफ अगर वीकली के हिसाब से जाता है तो डेफिनेटली आपको 1100 के आसपास और क्रॉस करेगी 1120 और 1153 जो वीकली यानी मीन्स 10-15 दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस तरह का ये रेजिस्टेंस रह सकता है सीमेंस इंडिया में। और लोअर लेवल पे देखिए वही बताने की कोशिश थी 1013 के आसपास या 980 के आसपास मिलता है, तो इसको आप मौका के तरह से एक तरह से आप देख सकते हैं अपने अनुसार क्या आप रिस्क उठाना चाहते हैं। और 5 डे से 20 डे का जो मूविंग एवरेज है इसका लगभग 1115, 1120 और 1291। देखिए ये सारा कुछ आपको चार्ट में भी दिखेगा, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा आंकड़े ये रहता है जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि हमें खरीदना कहाँ पे है और सेल कहाँ पे करना है। तो अच्छा स्टॉक है ये। अगर कोई वीकली के हिसाब से, वीकली करने का मीन्स 15-20 दिन 1 महीने के लिए अगर लेना चाहते हैं, और निफ्टी अगर 95-98 हो जाएगा तो 1120 और 1153 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। कुछ परसेंटेज के हिसाब से लेने की कोशिश करिए आप अपने रिस्क के हिसाब से। फिलहाल अभी बेरिश मूड में अपने लो पे खड़ा है तो वही स्टॉक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब पिछली बार गिरा था निफ्टी लगभग 7500 के आसपास था तो ये 900 से नीचे की तरफ था, तो उसी के आसपास अभी रिजल्ट की वजह से उसी के आसपास है। तो कोशिश इसमें ये है कि बताने की इसीलिए कोशिश है कि अभी ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा है। अगर अपने लो से लगभग 20 से 30% बढ़ता है, रिजल्ट तो ठीक ठाक है, देखिए कोई इतनी खराबी नहीं है रिजल्ट में, तो 20-30% बढ़ता है तो मान के चलिए कि 1000 से लमसम आप 1250-1300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। वो मंथली के आंकड़े में आपको दिखेगा। देखिए जैसे कि 900 950 के आसपास इसका लो बना हुआ है, तो अब मान के चलिए कि जैसे ये 1145 इसका पीवट लेवल पीवट पॉइंट दिख रहे हैं, तो 1145 तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में जाने वाला है। जो जिन्होंने ले रखा ऊपर के लेवल पे तो उनको होल्ड भी करना चाहिए, और जो लेना चाहते हैं तो 15/5/2020 को अगर लोअर लेवल पे मिलता है, देखिए सेकंड सपोर्ट पे है ये 1016 के आसपास, यहाँ पे लेने की कोशिश करिए। देखिए ये थोड़ा सा ये होता है कि जो हाई एंड क्लोज लो होता है तो उसी के हिसाब से ये पीवट लेवल बनता है, और उसी के हिसाब से आपको चार्ट पे भी दिखेगा। तो वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है। और इंट्राडे में कोशिश करिए, करेक्शन होता है तो इसको उठाने की कोशिश करिए, उसके अनुसार 2% और जो रिस्क है आपका उसके हिसाब से करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए इंट्राडे में भी आपको स्टॉक ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस तरह का दिखता है। अब आप बेयर हैं कि बुलिश हैं उस स्टॉक में, उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि इंट्राडे में काफ़ी कमाया जाता है, बट उसमें स्ट्रेस काफ़ी होता है। और निफ्टी आपको दिखता है कि आधे घंटे पहले 100 पॉइंट ऊपर थी और आपको एक घंटे के बाद दिखता है कि जो है 50 पॉइंट माइनस हो गई है, तो उसमें अलर्ट रहना पड़ता है एक तरह से। तो ये डिलीवरी बेस वालों के लिए बताने की कोशिश है। आप इस तरह से सीख भी सकते हैं कि ट्रेडिंग कैसे आप करते हैं। आप बेयरिश हैं तो आप बेयरिश के मोड से देख सकते हैं और ऊपर के लेवल पे, और जो बाई साइड में रहते हैं, ज़्यादातर तो बाई साइड में ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल पे लमसम आप 1145 से 1225 और 1275 तक का ये टारगेट होना चाहिए लमसम 1 या 1.5 महीने पे। निफ्टी अगर यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 95-9600, या फिर देखिए किस तरह से पहले ये 20 लाख करोड़ का जो
जो बियर बने हुए हैं तो उनके दिमाग से हटाएंगे, जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, तो फिर मार्केट जब रिटेलर निकल जाएंगे तब मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। किसी ने सोचा था कि 10,000 से नीचे मार्केट आएगा, 7500 आ गया, तब भी लोग ले नहीं पाए। अब कोई नहीं सोच रहा है कि 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मे भी 10,000 से ऊपर भी दिखा सकता है निफ्टी। बट ये है कि अलर्ट रहना चाहिए रिटेलर्स को इस वक्त, और जो भी मिलता है प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों ये सीमेंस इंडिया को आप देख सकते हैं, इसका मीटर तेज हो सकता है, थंबनेल में लिखने की कोशिश है। अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो कुछ परसेंटेज के से अपने अनुसार करने की कोशिश करिए, और ये मौका दे सकता है लगभग 20 से 30%, और ये फिबोनाची का जो पीरियड लेवल से इसके अनुसार भी ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और ट्रेडिंग की सारी पॉइंट्स बताने की कोशिश करते हैं, और लोअर लेवल पर जो स्टॉक होता है उसको बताने की कोशिश करते हैं कि वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। और इस स्टॉक की अभी चर्चा नहीं होगी, बट ये कि जैसे वीडियो रिलीज होगा तो आपको दिखेगा कि सीमेंस इंडिया जो है जब तेज हो जाएगा तब इसकी चर्चा होगी। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।